रमेश एक बड़े शहर में भटकते भटकते काम की तलाश में एक होटल पर चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक होटल के मालिक से हुई। रमेश ने उनसे काम मांगा। उसकी किस्मत सही थी। उसे होटल में खाना परोसने के लिए एक वेटर की ज़रूरत थी। उन्होंने रमेश को काम पर रख लिया। होटल में खाने के साथ साथ लोगों को ठहरने के लिए कमरा किराए पर दिया जाता था। रमेश को काम करते 6 महीना हो गए थे। तभी एक दिन उसे उस होटल में अपनी बहू किरण किसी गैर मर्द के साथ दिखी। उसने 2 घंटे के लिए कमरा किराए पर लिया और फिर चले गए। अब किरण हर सप्ताह उस होटल में गैर मर्द के साथ आने लगी। रमेश ने पता किया तो पता चला कि उसका बेटा सौरभ इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। आज रमेश की हालत भी उसकी बहू किरण की वजह से हुई थी। हुआ यूँ था, जब रमेश का बेटा घर से बाहर गया था तब उसी रात उसकी बहू किरण रमेश के कमरे में आई थी। वो रमेश यानी कि अपने ससुर के साथ संबंध बनाना चाहती थी, पर ससुर ने उसे डांट दिया था, जिसकी वजह से उसने अपने ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया था और गांव वालों ने उसे समाज से निकाल दिया था। और भटकते भटकते अब वह शहर में एक होटल पर वेटर का काम कर रहा था। इसी दौरान रमेश ने अपनी बहू किरण को गैर मर्द के साथ देखा था। रमेश ने नोटिस किया कि उसकी बहू सोमवार को दोपहर के 1 बजे आती है और 3 बजे चली जाती है। रमेश के दिमाग में एक आइडिया आया, यही सही मौका है अपने आप को गांव वालों और बेटे के नज़र में खुद को बेगुनाह साबित करने का। रमेश ने एक योजना बनाई और अपने साथ काम करने वाले साथी को अपनी सारी बात बताई। उसका काम होटल में आए ठहरने के कमरे की चाबी देने का था। इतवार की रात रमेश ने एक कमरे में कैमरा लगा दिया और रमेश ने अपने साथी सुमित को बता दिया कि जब वह दोनों आए तो इसी कमरे की चाबी देना जिसमें मैंने कैमरा लगाया है। किरण हर सप्ताह की तरह 1 बजे आई और 2 घंटे के लिए कमरा बुक किया। सुमित ने उसी कमरे की चाबी दी जिसमें रमेश ने कैमरा लगाया था। किरण जिस आदमी के साथ आई उसको उसी कमरे में लेकर चली गई। 2 घंटे के बाद दोनों कमरे से निकल गए और अपने घर चले गए। फिर रमेश ने उस कमरे का कैमरा निकाला। जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।